चारू प्रज्ञा हमारे साथ मौजूद हैं। चारू जी देखिए, बार बार ये कोरोना काल की दुश्वारियों का जिक्र इसलिए हो रहा है क्योंकि इस गम से, इस दर्द से अभी तक देश पूरी तरह से उबर नहीं पाया है। अब दो बड़ी एक्सपेक्टेशंस थी कि एक तो एजुकेशन सेक्टर में के लिए कुछ खास होगा क्योंकि हम सब ये जानते हैं बच्चों के स्कूल आजकल बंद हैं, ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो चल रही हैं। अब शहरी क्षेत्रों में तो ये काम हमें बड़ा आसान लगता है, लेकिन गांव और दूर दराज के इलाकों में किसी बच्चे के पास टैब हो, कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो और उस पर वो ऑनलाइन क्लासेस ले, बड़ी दुश्वारियां हैं। तो एक तो उनके लिए कुछ नहीं मिला, तो ऐसे तमाम प्रभावित लोगों को क्या बताएंगी आप, खासतौर पर जब यूपी और बाकी जहां चुनाव है वहां पर आप लोग चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे? जी देखिए समीर जी, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, इस बजट में सबसे ज्यादा पैसा एजुकेशन के लिए दिया गया है जितना पहले कभी नहीं दिया जाता था। कहते हैं डेवलप्ड नेशंस ने एक मार्क बना रखा है 3% का, अपने बजट का 3% कम से कम वो एजुकेशन पे, पढ़ाई लिखाई पे खर्च करते हैं। हमारे देश ने इस बजट में 3% से ज्यादा खर्च किया है एजुकेशन पे। हम एजुकेशन को डिजिटलाइज करने की बात कर रहे हैं क्योंकि कोरोना ने हमको सिखा दिया कि पुराने जमाने से जैसे स्कूल चलते थे उस सिस्टम को बदलना पड़ेगा। तो चाहे वो डिजिटल यूनिवर्सिटीज हो, चाहे वो एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज को और तवज्जो देने की बात हो, और जो ये पैसा इस बजट में दिया गया है पढ़ाई लिखाई के लिए, ये इन सब चीजों के लिए इस्तेमाल होगा। आपने ये देखा कि एक समय ने हमको नए तरीके से पढ़ना लिखना सिखा दिया और ये पढ़ने लिखने का असर गरीब से गरीब बच्चे तक गया। हो सकता है कुछ जो 5G का रेफरेंस है उसी के प्रोजेक्शन में आगे की बात कही जा रही हो, क्योंकि हमें देखना होगा कि 5G से कितना रूरल एरियाज में इंपैक्ट पड़ता है और कितना इंटरनेट का प्रसार बढ़ता है, कितना स्मूथ होता है, ये सब कुछ ये अभी देखना होगा जब ये चीजें जमीन पर उतरेंगी। और